कभी कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सोचने लगता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद हर मुश्किल का मतलब लेकिन शायद हर मुश्किल का मतलब बुरा अंत नहीं होता। कभी कभी मुश्किलें किसी नए रास्ते की शुरुआत भी होती है। साईं कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत तुम्हें नहीं मिल रहा, अगर तुम्हारे जीवन में किसी अच्छे समय की प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है, तो घबराना मत। अपने मन को निराश मत होने देना। याद रखना, देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा होना है वो तुमसे दूर नहीं हुआ है, बस उसे आने में समय लग रहा है। इसलिए तुम अपनी चिंता में अपने कर्म करना मत छोड़ो। तुम अक्सर यही सोचकर परेशान हो जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी प्रार्थना की, इतना इंतज़ार किया, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली। मैं तुम्हारी इसी बेचैनी को समझता हूँ, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। तुम बीज आज बोकर कल पेड़ की छाया नहीं पा सकते। बीज को मिट्टी के अंदर समय देना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, धूप और बारिश सहनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है और एक दिन वही छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे कर्म भी उसी बीज की तरह है। आज किए गए अच्छे कर्मों का फल तुरंत दिखाई न दे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यर्थ हो गया। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म करते रहो। अगर तुम्हारा काम छोटा है तो उसे छोटा समझकर मत छोड़ो। अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी कम है तो निराश मत हो। अगर लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहे तो अपना प्रयास मत रोकना, क्योंकि हर मेहनत सबसे पहले तुम्हारे भीतर बदलाव लाती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियों को बदलती है। तुम्हें अपने जीवन में केवल परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है। तुम आज क्या कर सकते हो ये तुम्हारे हाथ में है, कल क्या होगा ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज का दिन चिंता में मत गवाओ। जो काम तुम्हारे सामने है उसे ईमानदारी से करो। जो जिम्मेदारी तुम्हें मिली है उसे पूरे मन से निभाओ। जो सपना तुमने देखा है उसके लिए प्रयास करते रहो और हर प्रयास के साथ साईं का नाम लेते रहो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग आगे निकल गए और तुम वहीं खड़े हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। किसी दूसरे की गति देखकर अपनी मंजिल का फैसला मत करो। कोई जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम देर से पहुंचकर हार गए। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और तुम्हारी मंजिल का समय भी तुम्हारा है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि देर होना और हार जाना एक बात नहीं है। देर का अर्थ केवल इतना है कि अभी समय पूरा नहीं हुआ। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कोई बदलाव लाना है तो आज से ही अपने कर्मों को मजबूत करो। अगर धन चाहिए तो मेहनत करो, अगर सफलता चाहिए तो सीखते रहो, अगर रिश्तों में प्रेम चाहिए तो अपने व्यवहार में प्रेम रखो, अगर मन की शांति चाहिए तो अपने भीतर विश्वास और धैर्य पैदा करो। केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, इच्छा के साथ कर्म भी जरूरी है। और जब कर्म करते करते थक जाओ तब कुछ पल रुककर साईं को याद करना। लेकिन रुकने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। रुकने का अर्थ अपने मन को संभालना है, फिर उठना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि साईं तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम अपने कर्म छोड़कर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो। साईं कहते हैं तुम अपना कर्तव्य करते रहो, अपने अच्छे कर्म करते रहो, अपने मन में श्रद्धा रखो और सबूरी के साथ समय का इंतजार करो। बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारा साईं, अब भी कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस अध्याय में तुम्हें केवल दुख दिखाई दे रहा है उसके आगे सुख का अध्याय भी हो सकता है। जिस रास्ते पर अभी धूल और कठिनाई है उसी रास्ते के आगे तुम्हारी मंजिल हो सकती है ना। इसलिए केवल वर्तमान देखकर भविष्य का फैसला मत कर लेना। तुमने कितनी बार ऐसा देखा है कि कोई काम बहुत मुश्किल लगा और कुछ समय बाद वही काम पूरा हो गया। कितनी बार ऐसी समस्या आई जिसे देखकर लगा कि अब इसका कोई समाधान नहीं है,
लेकिन समय बीतने के बाद रास्ता निकल आया ना। यही जीवन है, परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती। आज जो समस्या है वो हमेशा समस्या नहीं रहेगी। आज जो कमी है वो हमेशा कमी नहीं रहेगी। आज जो दुख है वो हमेशा दुख नहीं रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी मन कहे कि अब बहुत देर हो गई, तब अपने मन से कहना, नहीं, मेरे साईं के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मुझे अपने समय पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने बाबा पर भरोसा है। मैं अपना कर्म करता रहूँगा और परिणाम की चिंता बाबा पर छोड़ दूँगा। अगर तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो अपनी मेहनत की दिशा देखो, मेहनत छोड़ो मत। अगर कोई सपना पूरा नहीं हो रहा तो अपनी तैयारी बढ़ाओ, सपना छोड़ो मत। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता खोजो, आगे बढ़ना छोड़ो मत। अगर लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो खुद पर और साईं पर भरोसा रखो, अपने अच्छे कर्म छोड़ो मत। बच्चे, कभी कभी साईं तुम्हें परिणाम देने से पहले तुम्हें उस परिणाम की योग्य बनाते हैं जिस चीज़ की तुम मांग कर रहे हो। उसके लिए तुम्हारे भीतर धैर्य, समझ, जिम्मेदारी और शक्ति पैदा करनी भी जरूरी हो सकता है। इसलिए प्रतीक्षा के समय को बेकार मत समझो, ये समय भी तुम्हारी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। आज अगर तुम्हारे हाथ में केवल छोटी सी शुरुआत है तो उसी से शुरुआत करो। आज अगर तुम्हारे पास कम साधन है तो उन्हीं में प्रयास करो। आज अगर तुम्हारे पास केवल उम्मीद बची है तो उस उम्मीद को संभाल कर रखो, क्योंकि कभी कभी बड़ी मंजिल की शुरुआत बहुत छोटी होती है। और याद रखना, अपने अच्छे कर्मों का हिसाब दूसरों से मत मांगो। ये मत सोचो कि मैंने इतना अच्छा किया तो मुझे तुरंत इतना अच्छा क्यों नहीं मिला। कर्म सौदा नहीं है। तुम अच्छा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन अच्छा है, क्योंकि तुम्हें सही रास्ते पर चलना है, क्योंकि तुम्हें अपने साईं के सामने अपने मन को साफ रखना है। फल कब और किस रूप में मिलेगा ये साईं की व्यवस्था पर छोड़ दो। बच्चे, तुम्हारी मेहनत का हर दिन तुम्हें मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा सकता है। तुम्हारी हर छोटी कोशिश तुम्हें मजबूत कर सकती है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा सकती है। इसलिए असफलता से डरकर कर्म करना मत छोड़ो। गिरो तो उठो, रुको तो फिर चलो, थको तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन अपने विश्वास को मत छोड़ो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब साईं को याद करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तब साईं को याद करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तब साईं को याद करो, क्योंकि तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज अपना कर्म जरूर करना है। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने हाथों को कर्म में लगाओ और अपने मन को मेरे नाम में लगाओ। तुम्हारा प्रयास तुम्हारा कर्तव्य है और परिणाम का समय मेरे हाथ में है। तुम अपनी तरफ से ईमानदारी में कमी मत करना, मेहनत में कमी मत करना, अच्छे कर्मों में कमी मत करना और सबसे बढ़कर अपने विश्वास में कमी मत करना। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस समय को तुम देरी समझ रहे थे वही समय तुम्हारी तैयारी का समय था। जिस इंतज़ार से तुम परेशान थे उसी इंतज़ार ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिस रास्ते को तुम कठिन समझ रहे थे उसी रास्ते ने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया। इसलिए आज से चिंता कम करो और कर्म ज़्यादा करो, शिकायत कम करो और प्रयास ज़्यादा करो, डर कम करो और श्रद्धा ज़्यादा रखो, जल्दबाजी कम करो और सबूरी ज़्यादा रखो। तुम्हें हर चीज़ तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्म आज ही करने हैं। याद रखो मेरे बच्चे, देर है अंधेर नहीं। साईं के दरबार में देरी हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। समय लग सकता है लेकिन सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मंजिल खत्म नहीं हुई है। आज परिस्थिति कठिन हो सकती है लेकिन कल बदल सकता है। तुम बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, साईं का नाम लेते रहो और श्रद्धा सबूरी के साथ आगे बढ़ते रहो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक उम्मीद है तब तक प्रयास है, और जब तक प्रयास है तब तक तुम्हारी कहानी बाकी है। इसलिए अपने आज को चिंता में मत खो, उठो, अपने कर्म करो, अपने साईं को याद करो और विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में जो अच्छा होना है वो सही समय पर तुम्हारे जीवन का हिस्सा जरूर बनेगा। ओम साई राम, जय साई राम।